हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। 125 प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 25 जनवरी 2025 को प्रख्यात भारतीय समकालीन मूर्तिकार का निधन हो गया। तो वो कौन है? वो है लतिका कट। अगला प्रश्न है, प्रत्येक दृश्य संप्रेषण को प्रायः संदर्भित किया जाता है किस चीज से? तो होरस की आंख से, द आई ऑफ होरस। अगला प्रश्न है, प्रिंट के लिए कागज की लुप्ति के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? प्रिंट के लिए कागज की लुप्ति का माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया है सोमनाथ होर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बरोक चित्रकार है? ऑप्शंस क्या है? सल्वाडोर डाली, ब्राग, पिएटर मोंड्रियान या फिर कैरावेजियो। तो इनमें से बरोक चित्रकार कौन है? तो वो है कैरावेजियो। अगला प्रश्न है, मार्क सागार मूलतः किस देश से थे? मार्क सागार मुख्यतः किस देश से थे? तो ये थे रूस से। अगला पॉइंट है, चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है? चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है? तो ये संबंध है अकबर के समय से। अगला प्रश्न है, बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन में 1923 में प्राचार्य बने? बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन में 1923 में प्राचार्य बने? तो ये बने हैं नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, कलाकार बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे? तो ये थे शिल्पी चक्र दिल्ली से। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ कुरुपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? केजी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ कुरुपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? तो ये चित्रित किया है मिश्रित माध्यम में। अगला प्रश्न है, इक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? इक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई है? तो ये बनाई है पिकासो ने। अगला प्रश्न है, एडम एंड ईव नामक कृति किसने निर्मित की है? तो ये किए हैं अल्ब्रेक्ट ड्यूरेर ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिल्प बाकुरा हार्स टेराकोटा संबंधित है? प्रसिद्ध शिल्प बाकुरा हार्स टेराकोटा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, अवकाना बुद्ध प्रतिमा अनुराधापुर का प्रसिद्ध स्थल है। अवकाना बुद्ध प्रतिमा अनुराधापुर का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? यह है श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, भारत में वुड इंटेग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? भारत में वुड इंटेग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की है सनतकर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में ग्रामीण परिवेश दर्शाया है? तो ये दर्शाया है नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, कलाकार जो अपने चित्रों में रंगांकन हेतु रंगीन खड़िया के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है तो कौन है? तो ये एडगर देगास है। अगला प्रश्न है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? तो यह है कांट। अगला प्रश्न है, अग्रगामी रंग कौन सा है? अग्रगामी रंग कौन सा है? तो लाल है। अगला प्रश्न है, चित्र खुदाई के समान है या कथन किसका है? तो ये है स्यूरा का। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने पच्चीकारी मोजाइक तकनीकी में कार्य किया है? किस कलाकार ने पच्चीकारी मोजाइक तकनीकी में काम किया है? तो ये किया है ऑस्कर कुकुस्का ने। अगला प्रश्न है, वस्तुनिरपेक्ष कला वस्तुनिरपेक्ष कला के महान प्रणेता कौन थे? तो ये थे वासली कैंडिस्की। अगला प्रश्न है, गुआचे किस रंग के समान है? गुआचे किस रंग के समान है? तो ये जल रंग के समान है। अगला प्रश्न है, 1957 ईस्वी में हेलवेटिका के फॉन्ट का डिजाइन किसने तैयार किया?
हेल्वेटिका के फॉन्ट का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो ये तैयार किया है मैक्स मेडिंगर ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक विज्ञापन के जनक कौन है? तो यह है डेविड ओगिलवी। अगला प्रश्न है, सीसी की माप की इकाई क्या है? सीसी की माप की इकाई क्या है? तो समाचार पत्र विज्ञापन। अगला प्रश्न है, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये है विलियम होगार्थ की। अगला प्रश्न है, भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना किस शताब्दी में की गई? की गई तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एलोरा गुफा में। अगला प्रश्न है, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो ये होता है तारपीन का तेल। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी जल रंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अंग्रेजी जल रंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है पॉल सैंडबी को। अगला प्रश्न है, टू टेम्परा किसके मिश्रण से बनाया जाता है? टू टेम्परा किसके मिश्रण से बनाया जाता है? ये बनाया जाता है ताजे अंडे की जर्दी से। अगला प्रश्न है, एक ऐसी तकनीकी जो द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी चित्र का प्रतिनिधित्व करती है और यह एक सपाट सतह पर जगह और गहराई का भ्रम पैदा करती है। तो ये क्या है? तो ये परिप्रेक्ष्य है। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक का पिछला भाग जो किसी पुस्तक को किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है क्या कहलाता है? तो ये स्पाइन कहलाता है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लंदन में। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के अर्धघनवादी चित्र प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। बंगाल स्कूल के अर्धघनवादी चित्र प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे? तो ये थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार के चित्रों में अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस कलाकार के चित्रों में अति यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में। अगला प्रश्न है, विश्व में आधुनिक कला की उत्पत्ति और प्रसार का केंद्र रहा है? विश्व में आधुनिक कला की उत्पत्ति और प्रसार का केंद्र कौन रहा है? तो ये रहा है फ्रांस। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मानसिक व्यक्तित्व के 3 स्तर कौन से हैं? फ्रायड के अनुसार हमारे मानसिक व्यक्तित्व के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो यह है इड, इट, ईगो मतलब अहम, सुपर ईगो मतलब सामाजिक है। इट, ईगो, सुपर ईगो। अगला प्रश्न है, स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन को दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं। स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन को दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं सीधी पड़ी हुई रेखाएं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प बरगद वृक्ष किसके द्वारा निर्मित है? प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प बरगद वृक्ष किसके द्वारा निर्मित है? ये निर्मित है नानसी पटेल द्वारा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र दांडी यात्रा को बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध चित्र दांडी यात्रा को बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या है? तो यह है नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, उदयपुर का अंबिका मंदिर किस शताब्दी में बना? उदयपुर का अंबिका मंदिर किस शताब्दी में बना? तो ये बना है 10वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, पारंपरिक बंगाली लोक रूपांकनों एवं कालीघाट चित्रों से प्रभावित होकर भारतीय विषयों को चित्रित करने वाले चित्रकार कौन हैं? पारंपरिक बंगाली लोक रूपांकनों एवं कालीघाट चित्रों से प्रभावित होकर भारतीय विषयों को चित्रित करने वाले चित्रकार कौन हैं? तो यह है यामिनी राय। अगला प्रश्न है, अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण किस शैली में किया जाता है?
रख के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण किस शैली में किया जाता है? तो ये किया जाता है कंपनी शैली में। अगला प्रश्न है, यह कला मात्र नेत्रों और भावनाओं की कला के बजाय मस्तिष्क संबंधी कला है। सोली बिट का यह कथन इस कला के लिए सही ठहरता है? तो ये कॉन्सेप्चुअल आर्ट के लिए सही ठहरता है। अगला प्रश्न है, कांट का सौंदर्य एवं उदात्त का विश्लेषण किस अवधारणा पर स्थापित है? कांट का सौंदर्य एवं उदात्त का विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये आधारित है स्वाद की अवधारणा पर। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में जर्मन तानाशाही आक्रामकों द्वारा स्पेन के सीमावर्ती गांव का ध्वंस करने पर पिकासो द्वारा निर्मित कात्मक चित्र कौन सा है? तो ये है ग्वेर्निका। अगला प्रश्न है, 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में निर्मित अर्थना मंदिर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? 11वीं 12वीं शताब्दी में निर्मित अर्थना मंदिर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण भाग में। अगला प्रश्न है, किसके कथनानुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय है? तो आनंद कुमार स्वामी के अनुसार। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सबसे बड़ा उद्देश्य है? अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो यह है विरेचन। अगला प्रश्न है, प्रजा ने भारत के अतिरिक्त किस देश में अधिकांश समय व्यतीत किया? तो ये किया है फ्रांस में। अगला प्रश्न है, वह कलाकार जो अपने कला कार्य चिड़िया वृक्ष और पहाड़ के लिए प्रसिद्ध है? वह कलाकार जो अपने कला कार्य चिड़िया वृक्ष व पहाड़ के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है? तो जी स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है हीगेल। अगला प्रश्न है, द्वंद्वगान व मेडुलिन वादिका द्वंद्वगान व मेडुलिन वादिका शीर्षक युक्त चित्रों को बनाने वाले चित्रकार कौन है? तो यह है जॉर्जेस ब्रेक। अगला प्रश्न है, बिंदुवाद कही जाने वाली चित्र पद्धति का आविष्कार करने का श्रेय किस नव प्रभाववादी चित्रकार को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जॉर्ज पेरॉट। अगला प्रश्न है, वर्ष 1924 ईस्वी में काव्यलोचन के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखने वाले सौंदर्य शास्त्री कौन है? तो यह है I.A. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, किराडो के मंदिर समूहों में सर्वोत्कृष्ट शिल्पकला का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले मंदिर का क्या नाम है? तो ये नाम है सोमेश्वर मंदिर का। अगला प्रश्न है, हेगेल का सौंदर्य दर्शन है। हेगेल का सौंदर्य दर्शन त्रयात्मक है। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली से जुड़ी प्रसिद्ध चित्रण पद्धति व तकनीकी किस अन्य चित्रकला शैली से प्रभावित है? तो ये जापानी चित्रकला से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अपने चित्रों के प्रकाशनार्थ लिथोग्राफी प्रेस का प्रयोग प्रारंभ किया? तो ये किया है राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, रूप आकार की अनुलंबवत तथा क्षितिजवत आवृत्ति को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? समांतरवाद। अगला प्रश्न है, कास्ट पैनल पर टेम्परा चित्रण हेतु लेसिक तकनीक किस कलाकार ने विकसित की? लेसिक तकनीकी किस कलाकार ने विकसित की है? तो ये विकसित किया आसिफ कुमार हलदार ने। अगला प्रश्न है, यूरोपियन चित्रकार माइकल एंजेलो के चित्रों में अंतराल विभाजन है। तो ये क्या है? सम विभाजन है। अगला प्रश्न है, जैक्स लुइस डेविड के द्वारा सृजित नव शास्त्रीयवाद का प्रथम माना जाने वाला चित्र कौन सा है? जैक्स लुइस डेविड के द्वारा सृजित नव शास्त्रीयवाद का प्रथम माना जाने वाला चित्र कौन सा है? तो ये है होरेसिया का प्रण। अगला प्रश्न है, अंबिका मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? अंबिका मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है?
तो ये हुआ है सफेद रेतीला पत्थर से। अगला प्रश्न है, सीमेंट में निर्मित कृति टॉयलेट का मूर्तिकार कौन है? सीमेंट में निर्मित कृति टॉयलेट का मूर्तिकार कौन है? तो यह है प्रदोष करास गुप्ता। अगला प्रश्न है, घनाकृति का चित्रण करने पर उसके कितने पक्ष दिखाई देते हैं? घनाकृति का चित्रण करने पर उसके कितने पक्ष दिखाई देते हैं? तो 3 पक्ष दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। अगला प्रश्न है, कला सत्य की अनुभूति है, इस दार्शनिक विचारधारा के प्रणेता कौन है? तो प्लेटो। अगला प्रश्न है, चित्रकार जो कि डायगोनल सीरीज के लिए जाना जाता है, चित्रकार जो कि डायगोनल सीरीज के लिए जाना जाता है कौन है? तो तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, प्रकृति से प्राप्त मानों के आधार पर चित्रण स्टांग के किस अंग में वर्णित है? तो ये वर्णित है सादृश्यों में। अगला प्रश्न है, धन्ना शाह और रत्ना शाह का नाम किस मंदिर निर्माण के साथ जुड़ा है? धन्ना शाह और रत्ना शाह का नाम किस मंदिर निर्माण से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है रणकपुर मंदिर के नाम से। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामकिंकर बैज को। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो संस्कृति चित्र किस चित्रकार की रचना है? मोहनजोदड़ो संस्कृति चित्र किस चित्रकार की रचना है? तो ये रचना है सतीश गुजराल की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक एस्थेटिक जो कि 1750 की प्रकाशित है कि लेखक कौन है? तो ये है बामगार्टन। अगला प्रश्न है, इस समूह के पहली चित्र प्रदर्शनी 7 जुलाई 1948 को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आयोजित की गई थी। यह समूह कौन सा था? इसकी प्रदर्शनी 7 जुलाई 1948 को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हुआ था। तो ये था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। अगला प्रश्न है, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किस माध्यम में बनी है? ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो ये बनी है कांस्य माध्यम में। अगला प्रश्न है, किसी भी पदार्थ का चित्र भूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो ये रूप कहलाता है। किसी भी पदार्थ का चित्र भूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, तो ये रूप कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने अपने जीवन काल में मात्र 6 बड़े चित्र बनाए? तो ये कौन है? तो सेरात। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किस चीज का? तो ये आंतरिक सौंदर्य पर, विधानगत सौंदर्य पर और अभिव्यक्तिगत सौंदर्य पर, इन तीनों पर अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कला में स्प्रे पेंट रंग माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ? किस कला में स्प्रे पेंट रंग माध्यम के रूप में मुख्यतः प्रयुक्त हुआ? तो ये हुआ है ग्राफिति कला। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में कितने चक्र हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर में कितने चक्र हैं? तो यह है 24 चक्र। क्या प्रश्न है, दिलवाड़ा का लूणा वसाई मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? दिलवाड़ा का लूणा वसाई मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये समर्पित है नेमिनाथ को। अगला प्रश्न है, इसमें से प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण किस स्थान पर बनी है? तो ये बनी है एलोरा में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज रंगीन प्रिंट है किसका है? बीजापुर हेरिटेज, तो ये है मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल का। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? इसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? तो ये करती है सुजैन लैंगर के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार रोमांसवाद काल के हैं? तो इसमें से गोया, डेलाक्रोइक्स, टर्नर और कॉन्स्टेबल, ये सब लोग रोमांसवाद काल के हैं। अगला प्रश्न है, जिस कला में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक वस्तु के रूप की ओर कोई संकेत नहीं होता है, ऐसी कला को कला शब्दावली कहा जाता है। कौन सी? तो
अमूर्त कला या आकृति विहीन कला कहा जाता है ऐसी कला को। अगला प्रश्न है, यशोधर पंडित द्वारा लिखित टीका कौन सी है? तो यह है जयमंगला। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्तर, चित्रकार गोपाल घोष, फिरोज मजूमदार, परितोष सेन आदि ने मिलकर जिस समूह की स्थापना की थी वह कौन सी है? वो है कलकत्ता ग्रुप 43। अगला प्रश्न है, पाप कला निम्नलिखित में से किसके कला संबंधी विचारों से प्रभावित हुई? पाप कला निम्नलिखित में से किसके कला संबंधी विचारों से प्रभावित हुई? तो ये हुई है मार्शल ड्यूसा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के आग्रह पर लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा व गुजरात के हरिपुरा ग्राम में आयोजित अधिवेशन के लिए भारतीय दैनिक जीवन पर आधारित चित्र पोस्टर्स बनाने वाले चित्रकार कौन है? तो यह है नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स ऑन फाइन आर्ट्स किसकी रचना है? तो ये रचना है हीगेल की। अगला प्रश्न है, 1963 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के लिए किस चित्रकार ने म्यूरल चित्र बनाया? 1963 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के लिए किस चित्रकार ने म्यूरल बनाया? ये बनाया है एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित शहीद स्मारक पुलिस मेमोरियल किस मूर्तिकार की कृति है? तो ये कृति है उषा रानी हुजा का। अगला प्रश्न है, वाद्य परिभाषिक शब्द तालमान योजना किस सिद्धांत से संबंधित है? तालमान योजना किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रमाण से। अगला प्रश्न है, किस कला प्रवृत्ति में हम भारतीय अंतराल का रचनात्मक अथवा कलात्मक प्रयोग पाते हैं? किस कला प्रवृत्ति में हम भारतीय अंतराल का रचनात्मक अथवा कलात्मक प्रयोग पाते हैं? वे पाते हैं संस्थापन कला में। अगला प्रश्न है, इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस शीर्षक युक्त पुस्तक में 30 चित्र संकलित हैं जिन्हें बनाने वाले चित्रकार कौन है? तो ये है आसिफ कुमार हलदार। अगला प्रश्न है, व्हाट इज आर्ट इसे पर लिखा गया प्रसिद्ध लेख किस विचार प्रकार है? व्हाट इज आर्ट विषय पर लिखा गया प्रसिद्ध लेख किस विचारक ने लिखा है? तो ये लिखा है लियो टॉलस्टॉय ने। अगला प्रश्न है, ग्राफिक कलाकारों का एक समूह ग्रुप 8 की स्थापना नई दिल्ली में 1968 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? ग्राफिक कलाकारों का एक समूह ग्रुप 8 की स्थापना नई दिल्ली में 1968 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है जगमोहन चोपड़ा द्वारा। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की चित्र पोथी प्राप्त हुई कहाँ से? तो ये प्राप्त हुई है गुजरात से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों का काल क्रमानुसार सही चयन कीजिए। तो धीमान, मंसूर, मानकू, अमृता शेरगिल, ये सही क्रम है। अगला प्रश्न है, मुद्रण कला के दो अक्षरों के बीच जगह को क्या कहते हैं? मुद्रण कला के दो अक्षरों के बीच जगह को क्या कहते हैं? तो लीडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, वुड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है? वुड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है? तो ये बनाई है सोमनाथ होर ने। अगला प्रश्न है, टोकन बोर्ड निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का नाम है? तो ये है सांची का। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया है? बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है अक्षोभ्याय द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने तैल चित्र द राफ्ट ऑफ मेदुसा का चित्रण किया? राफ्ट ऑफ मेदुसा का चित्रण किसने किया? ये किया है थियोडोर जेरिकार्ड ने। अगला प्रश्न है, चित्रकला की किस राजस्थानी शैली से शिकार विषय पर मुख्य रूप से चित्र बनाया जाना माना जाता है? तो ये कोटा से। अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 में एन सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम क्या है? तो ये है कलम और स्याही।
अगला प्रश्न है, विज्ञापन में इन्वर्टेड लैंडस्केप किससे संबंधित है? विज्ञापन में इन्वर्टेड लैंडस्केप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फाइंडर एडवर्टाइजमेंट से। अगला प्रश्न है, कैलीग्राफी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो यह है रीड पेन। अगला प्रश्न है, भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की? भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की है? तो ये की है बार्थोलोम्यू ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों का कार्यक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले है मीर सैयद अली, फिर बसावन, मैसूर, फिर मौलाना। तो ये सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मुद्रण प्रौद्योगिकी में रंग योजना का सही क्रम बताइए। तो रंग योजना का सही क्रम क्या है? तो पियान, मिजेंटा, पीला और काला। CMY के। अगला प्रश्न है, विज्ञापन डिजाइन का सही क्रम चुनिए। विज्ञापन डिजाइन का सही क्रम क्या है? तो ये दर्शक पहचान, अवधारणा विकास, व्यापक डिजाइन और पूर्ण डिजाइन। ये विज्ञापन डिजाइन का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है? तो ये किया गया है विकास भट्टाचार्य जी के चित्र में। UQE वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध शैली है? तो ये है जापान की। अगला प्रश्न है, प्राचीन यूनान की मूर्तिकला पोरिफोरस का क्या संकेत देता है? तो ये भालाधारी का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम में चयन करें। तो कलकत्ता समूह, प्रगतिवादी कलाकार समूह, फिर दिल्ली शिल्पी चक्र, फिर समूह 1890। अगला प्रश्न है, द रियलिटी ऑफ विजन। द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स्ड मीडिया में किसके द्वारा चित्रित है? तो ये चित्रित है राजीव लोचन द्वारा। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? प्रेरित थी रिफनवाद द्वारा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के जलचित्र शैली का जनक प्रायः किसे कहा गया है? इंग्लैंड की जलचित्र शैली का जनक प्रायः किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है पॉल सैंडबॉय को। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है जॉर्ज वर्डफुड ने। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भोगरा कहाँ की मूर्तिकला परंपरा है? भोगरा कहाँ की मूर्तिकला परंपरा है? तो ये है छत्तीसगढ़ की। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।